कुमार का चेहरा जिताऊ चेहरा है। इसी के बलबूते पर भी आरजेडी जो है इतनी सीटें जीती, कांग्रेस का इतना सीट आया। अब तो नीतीश कुमार इधर हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार होगा, और आरजेडी कांग्रेस के बहुत से विधायक भी नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एनडीए का दूल्हा कौन है बिहार में सब जानते हैं, नीतीश कुमार हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कई बार कहा, लेकिन महागठबंधन के दूल्हे पर अब संशय बरकरार है। इस वक्त जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। आपकी तरफ से नीतीश कुमार तैयार हैं। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव सामने खड़े होंगे, लेकिन महागठबंधन ने साफ कह दिया महागठबंधन का कोई नेता नहीं। अब तो ये निर्णय महागठबंधन को करना है कि उनका चेहरा चुनाव में किसका होगा, कौन होगा, ये तो महागठबंधन का, ये उनका आंतरिक मामला है। इस पर हमारा बहस नहीं है। लेकिन हमारा बहस तो इस बात पर है कि हमने 15 वर्षों में क्या किया। हमने 15 वर्षों में 3.3% के विकास दर को 11.5% लाया। हमने 24,000 करोड़ के बिहार के बजट को 2 लाख करोड़ लाया। हमने यहाँ पर दलितों के लिए जो 40 करोड़ का बजट था उसको हमने यहाँ पर 1,550 करोड़ किया। अल्पसंख्यक के लिए जो 3 करोड़ 45 लाख का जो बजट था उसको हम लोगों ने 600 करोड़ का बजट किया। हमने तो काम किया है। हमने यहाँ के मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है। यहाँ पर हमने घर घर बिजली लाया है। हमने आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यहाँ 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली की योजना लाई है। हम तो स्कूल लगभग 2.25 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाया गया, लगभग 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए। 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। हम तो ये सब काम किया है ना। हमारी तो विकास है, पूंजी। आप तो बता रहे हैं कि खुशहाली की जिम्मेदार जदयू है, लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि बदहाली की जिम्मेदार जदयू है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। अभी ऐसा है कि 15 वर्षों कार्यकाल तो लोगों ने, प्रदेश की जनता ने वो भी देखा है, किस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हुआ, किस तरह से रंगदारी उद्योग बिहार में चला, किस तरह से 118 नरसंहार हुआ, किस तरह से मध्य बिहार में जातीय उन्माद हुआ, बिहार पटना के कितने बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण हुआ, कितने बड़े बड़े व्यापारी पटना छोड़ करके और बिहार छोड़ करके चले गए। जब पूरे देश में आर्थिक उदारीकरण था तो उस समय यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जात पात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी उद्योग नीति नहीं लाई जिससे कि उद्योग जगत आकर्षित होकर बिहार में आता। तो आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो कोई काम नहीं किया। जब आप दलित शोषित पिछड़े की बात करते हैं तो क्यों विपक्ष को मिर्ची लग जाती है? नहीं, अब इसका तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूंजी है और उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो उनको खराब लगता है। उनको लगता है कि ये तो हमारा फोटे था, अब जो है जदयू लेके चला गया क्योंकि जदयू ने काम किया। तो इस तरह से उन लोग अपना रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या लग रहा है सामने में? अभी नीतीश कुमार खड़े हैं, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं खड़े हो जाए। अभी ना लोकसभा का चुनाव हुआ है, देखिए ना लोकसभा में रिजल्ट क्या हुआ है, उससे भी खराब रिजल्ट होगा विधानसभा में उन लोगों के लिए। लेकिन आपकी तरफ भी सेंध लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान को देखिए किस तरीके से नाराज चल रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा उस पर हमारा बहस नहीं है। चिराग पासवान नाराज हैं, खुश हैं, उसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा जिताऊ चेहरा है। इसी के बलबूते पर भी आरजेडी जो है इतनी सीटें जीती, कांग्रेस का इतना सीट आया। अब तो नीतीश कुमार इधर हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार होगा, और आरजेडी कांग्रेस के बहुत से विधायक भी नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो चुनाव आने के कहा था कि तोड़ लेंगे विधायकों को, टूटने को तैयार है। नहीं, तोड़ हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? विधायक तो खुद ही चाहते हैं कि हम जिताऊ चेहरे से चुनाव लड़े, कि हम दोबारा विधानसभा पहुंचे। तो बहुत से लोग आरजेडी और कांग्रेस के जो संपर्क में है। तो इतना मतलब तय है कि तेजस्वी यादव से सब नाखुश हैं महागठबंधन में? तेजस्वी यादव से खुश है नाखुश है, उस पर हमारा बहस नहीं है। बहस है कि दोबारा विधानसभा जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार का स्वीकार्यता प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके दोबारा विधानसभा आना चाहते हैं। अंतिम सवाल आपसे, क्या तेजस्वी यादव को भी अगर दोबारा विधानसभा जाना है तो क्या नीतीश कुमार का चेहरा लेना पड़ेगा? अब तो आने दीजिए ना विधानसभा, हम लोग चुनाव आने दीजिए, कहाँ से लड़ते हैं वो सब देखना पड़ेगा ना। देखिए, तैयारी पूरी है एनडीए की तरफ से। साफ साफ कह रहे हैं अशोक चौधरी थे बिहार सरकार के मंत्री कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टूट जाएगा महागठबंधन, खंड खंड में बिखर जाएगा और आने वाले समय में जनता तय करेगी कौन होगा 2020 का विजेता। लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।